अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद से इमरान खान साहब की आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सितंबर में लॉन्ग मार्च होएगा, उसका वो ऐलान करेंगे और अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाएगी जहाँ नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया कि हम लोगों को कॉल दें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। बहुत ही एक जारहाना आज इमरान खान की गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ, और जो गुफ्तगू में शरीक थे उनके मुताबिक आज क्रिकेट की ज़बान में इमरान खान साहब बात करते रहे। बहुत अरसे के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा यॉर्कर मारा है या ऐसा इन स्विंग मारा है कि इनको मैंने उड़ा के रख दिया। और क्या उसमें उन्होंने गुफ्तगू की एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो पैगाम था उसके हवाले से भी बात हुई। कामरान खान साहब ने जो इंटरव्यू किया, जिसने इस मुल्क में एक सियासी भौचाल वो लेके आया इंटरव्यू, उसकी हकीकत क्या थी, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो शायद पीटीआई को उसकी तवक्को नहीं थी। क्या वो बात थी वो बताएंगे आपको। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब लंदन जाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं और वहाँ पर उनका वैसे तो दौरा पहले ही अनाउंस था। मलका की उन्होंने जो आखिरी रसूमात हैं उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। पाकिस्तानी यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं कि सैलाब में इतने लोग अल्लाह को प्यारे हुए, इतनी हलाकतें हुई, शहबाज शरीफ को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो किसी ऐसी मौत में जाके नमाज जनाजा में शरीक होते, लेकिन उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो वहाँ पर लंदन में वो जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जो रिएक्शन है इमरान खान की जो बात है उस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो इनसाइड सर्कल्स हैं वो बताते हैं कि एक दफ़ा तो वो बिल्कुल शशदर रह गए हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद फिर इमरान खान पर उन्होंने तनकीद की है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की। इमरान खान ने आज जो अपना इंटरव्यू है उसमें बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 महीने पहले ये बात बता दी थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेकाम सिर्फ़ इंतखाबात के ज़रिए ही आ सकता है। आज 1 घंटा उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, कोई 25 के लगभग सहाफ़ी थे। बहुत सारा हिस्सा उसका अदलिया के हवाले से और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड था। बड़ी अहम है गुफ्तगू, लेकिन मैं उसके जो मंदरजात है वो आपके साथ मैं शेयर नहीं करूँगा। उसमें इमरान खान साहब की एक वाज़ेह लाइन थी। 8 दफ़ा उन्होंने ज़िक्र किया इंतखाबात का, कि इंतखाबात के बग़ैर पाकिस्तान में कोई हल नहीं, और पूरा एक प्लान उन्होंने बना लिया। अदालत में जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि वो एक अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर करने जा रहे हैं, अदालती मामले को वो ख़त्म करेंगे। और जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं उनको उन्होंने एक तरफ डाल दिया है। और कामरान खान साहब ने सवाल बड़े घुमाए, 2-3 सवाल किए, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि आप जो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर है उसको आप आने वाली मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दें। लेकिन अपने ट्वीट में, अपनी गुफ्तगू में कामरान खान साहब ने कोई इस तरह का इम्प्रेशन देने की कोशिश की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने के लिए इमरान खान तैयार हैं। दर हकीकत इमरान खान ने जो बात कही वो बेसिकली ये चाह रहे थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट का मामला है, जो तकर्री का मामला है, इसको हम मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देते हैं। तो इस हवाले से खासा पीटीआई उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, क्योंकि जो इमरान खान का इंटरव्यू था उसकी बुनियाद पर जो हुकूमत और उनके हमायती मीडिया ने, फिर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाए गए, जो गुफ्तगू की गई, उससे ये तासुर दिया गया कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मरे जा रहे थे खान साहब, और अमेरिका ही के शायद ईमा पर या बिहाइंड द सीन कंसल्टेशंस की बुनियाद पर ये उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने आर्मी की तरफ एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है। लेकिन जो हमारी जो बात हुई है और आज जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, उसमें अब ये नज़र आ रहा है कि वो जो शहबाज हुकूमत है उसके लिए बहुत सख्त रवैया उनका। आज जो रिस्पॉन्ड आया, जो आज शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान पर तनकीद की, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने
जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने जो प्रपोज़ल थी, जो फार्मूला इमरान खान साहब था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, उस पर किसी तरह से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो अब जो सितंबर का महीना है, जैसे कहा जाता था कि ये बड़े सितम ढाने वाला महीना है, ऐसा लग रहा है कि जो फैसला कुन मार्का है वो सितंबर के महीने में ही उसका आगाज़ होगा। इमरान खान अब जा रहे हैं फ्लड अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ। अगले 3, 4, 5 दिन हमें इस्लामाबाद में ज़राए बता रहे हैं कि बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन हो रही है, जारी होएगी। इन सारे मामलात में जो नजम सेठी साहब के जो आए हैं वीलॉग्स वो बहुत अहम है। उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर चुकी है कि मुल्क में इंतखाबात ही वाहिद का हल है। IMF एग्रीमेंट के बावजूद डॉलर की उड़ान काबू में नहीं आ सकी। पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनका हजम बढ़ता जा रहा है। इन हालात में एक जो बहुत अहम चीज़ आई है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया अपने पहले फ़ैसले पर नज़रसानी की, वो IMF की रिपोर्ट है। IMF की कंट्री रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से ये है कि अगले 4-5 महीने के बाद पाकिस्तान में महंगाई के इशू पर और बहुत सारे मसाइल पर बहुत ज़्यादा हंगामे फूटने का इम्कान है और पाकिस्तान की सूरत हाल श्रीलंका जैसी हो सकती है। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए IMF का ये कहना है, जो उन्होंने मैसेज कम्युनिकेट किया है, कि इन हालात में इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर अगर हुकूमत से बाहर है और इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहा है और महंगाई की वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टर्मोइल में चला जाएगा। इसलिए अगर IMF के प्लान को आपने आगे लेके चलना है और पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल में अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है तो इमरान खान साहब को एंगेज करना पड़ेगा। तो वो जो कंसल्टेशन हुई है उसके नतीजे में ये फ़ैसला किया गया है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं और कम्युनिकेट किया गया तहरीक इंसाफ को भी कि इलेक्शंस करवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार है, उसकी तरफ से कोई रुकावट नहीं। मामला है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, तो उस पर एहतजाज का रास्ता अपनाया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर वो एक बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में करने में वो कामयाब होते हैं, KPK से और पंजाब से लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ नहीं खड़ी, तो ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकेगी। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकेगी। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने ये देखते हुए कि इसमें आसफ जरदारी को एक बड़ा उनका एक अहम रोल है इस हुकूमत में, उन्होंने सिंध के हवाले से एक बात की है कि अगर फ्लड्स की वजह से सिंध में फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं हो सकते, मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो सिंध के अंदर जो इंतखाबात हैं उनको कुछ अरसे के लिए मुलतवी रखा जा सकता है। जरदारी साहब अपने साथियों को हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास 1 साल की अभी लिमिट बाकी है सिंध असम्बली, तो मैं उसको क्यों डिज़ोल्व करूँ। तो इमरान खान साहब ने जो पहले बात कही थी कि इलेक्शंस के लिए मैं सिंध से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, मरकज़ के लिए भी, तो आसफ जरदारी साहब को एक बड़ी कंक्रीट ऑफ़र उन्होंने की है कि वो जो आज़ादाना इंतखाबात के लिए PDM के अंदर जो आवाज़ बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ है जरदारी साहब की, कि वो ये समझ सकें कि उनके जो मफादात हैं उसको इमरान खान साहब हिट नहीं कर रहे हैं। वेरी इंटेलिजेंट मूव बाय इमरान खान, एक सही सियासी चाल, एक सही सियासी कदम और एक ऐसी प्रपोज़ल, एक ऐसा फार्मूला दिया है कि जिसको PDM की क़यादत हकीकी मायनों में उसमें फंस गई है। अगर एक्सेप्ट करे, फौरी तौर पर इलेक्शंस होते हैं और उनको पता है कि इलेक्शन के क्या नतीजे आएंगे, और अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो इतना बड़ा एहतजाज, और अगर उसके नतीजे में हुकूमत चली जाती है तो फिर इमरान खान साहब का बहुत अपर हैंड होगा। लेट्स सी कि ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। जो नून लीग के जो लीडरान हैं, ये इस बात की तवक्को है कि अगले 2, 4, 5 दिनों में वो सब लंदन में जमा होंगे, या इमरान खान नवाज शरीफ साहब उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रब्ता करेंगे, उनकी राय लेंगे। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। लेकिन लग ये रहा है कि अगले 2-4 दिन इमरान खान साहब इंतज़ार करेंगे कि क्या रिस्पांस आता है, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान होगा। लेकिन ये मामला सितंबर में ही हल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो एक तासुर देने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब यू टर्न ले लिया, बस अमेरिका के आगे वो भी लंबे पड़ गए, फ़ौज से कंप्रोमाइज़ कर लिया, आज जो प्रेस टॉक हुई है उसने इस बात की वजाहत की है कि इलेक्शंस के लिए खान उसी तरह
अपनी स्ट्रगल को जारी किए हुए हैं। और ये जो तासुर एक नून लीग की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अब इमरान खान लेट गए हैं, ये तासुर यकसर इसकी नफ़ी हो गई। जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।